हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता, अल्फा ओमेगा, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति और आपके नाम की बड़ाई करते, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य परमेश्वर का परमेश्वर हो। आपके नाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए। आपने हमें अपनी हजूरी में, अपनी निकट में लेकर आया मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इसके लिए आपके नाम की महिमा तारीफ करते। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम छुपा देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, यीशु मसीह, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ और हम आपके नाम की इबादत करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, जूतों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। हर एक खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से बचाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। आपका वचन कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ। परमेश्वर खुदावन, सचमुच तो इन जगह में, इन स्थान में मौजूद है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आगे की हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते। आपके जीवते वचन की ओर, कलाम की ओर हम चाहते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेदों को, गहराइयों को परमेश्वर के नाम में बता प्रभु जी। जो वचन को, कलाम को सुनते, पढ़ते प्रभु जी, वो हमारे मन में, हृदय में बैठने पाए प्रभु जी। वचन को चुराने वाली सारी सामर्थ्य को यीशु के नाम से हम दूर करते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवती वचन कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन की किताब 15 अध्याय की 29 आयत। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें लिखा है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की विनती सुनता है। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि खुदावन दुष्ट से, गलत विचारों से, गलत योजनाओं से, बुरे ख्यालों से परमेश्वर दूर रहता है। और परमेश्वर खुदावन धर्मियों की, जो परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की विधि में चलता है, परमेश्वर उन लोगों की सुनता है। हालेलुया। तो आइए हम इसे परमेश्वर की एक और वचनों की द्वारा देखते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 31 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय को 1 आयत से 34 आयत तक जब हम देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर खुदावन ने एक जन्म के अंधे व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया, उन्हें रोशनी देकर। हालेलुया। और जब वह मनुष्य लोगों के आगे जाकर गवाही देता है, हालेलुया, और जब फरीसियों और सदूकियों को
मालूम होता है कि वह व्यक्ति पहले से बचपन से जन्म से अंधा था, तो वह किस रीति से कैसे उसकी आंखों की रोशनी आ गई, वह चंगा हो गया। और जब फरीसी और सदूकियों उस पर विश्वास नहीं करते और उसकी जांच करते पड़ताल करते हैं, तब फरीसी और सदूकियों उस अंधे मनुष्य को कहते हैं कि सच सच बता, तुझे किसने चंगा किया। हालेलुया। वह मनुष्य यीशु नामक एक व्यक्ति का नाम लेता है, क्योंकि वह उस वक्त परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानता जिसने उसे चंगा किया। हालेलुया। और जब हम 31 आयत में देखते हैं तो वह मनुष्य फरीसी और सदूकियों को जवाब देता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। वह इस संदेश में उन लोगों को यह बताना चाहता है कि जो लोग परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करते, परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर खुदावन उसकी सुनता है। हालेलुया। वह मनुष्य फरीसी और सदूकियों को और वहाँ की सभी लोगों को एक अच्छा संदेश देता है कि परमेश्वर जिसकी मन में गलत योजना, गलत युक्ति है, परमेश्वर उनकी विनती को दुहाई को नहीं सुनता। वह जन्म से अंधा व्यक्ति यह संदेश देना चाहता है कि जैसे मैं जन्म से अंधा था और मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर की दुहाई दिया और उस परमेश्वर ने मेरी विनती को सुना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ और परमेश्वर ने मुझको चंगा किया। वैसे ही जब हर एक मनुष्य परमेश्वर को सच्चाई के साथ, खराई के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर उस मनुष्य की सुनता है। हालेलुया। और वह मनुष्य फरीसियों और सदूकियों को यह बतलाना चाहता है उस जगह में कि जिस मनुष्य की मन में, विचार में अपराध है, गुनाह है, शंका है, तो हम सभी लोग परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की बातें को जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी पापी मनुष्य की विनती को नहीं सुनता। हालेलुया। हालेलुया। वह यह संदेश इस वजह से दे रहा था कि वह चंगा हो गया था। हालेलुया। उसके मन में परमेश्वर के लिए कड़वाहट, बैर भाव नहीं था। उसके मन में परमेश्वर के लिए एक आशा या एक भक्ति हो सकता था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हालेलुया। 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 क्योंकि वह मनुष्य चंगा होना चाहता था, वह मनुष्य देखना चाहता था और परमेश्वर ने उसे चंगा किया, तो वह परमेश्वर की महिमा को लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की जीवित गवाही को देता है। और जब हम 33 आयत में देखते, यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। वह
मनुष्य फरीसी और सदूकियों को कहता है कि यीशु मसीह यदि परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वह जी कार्य आश्चर्य के काम नहीं कर सकता, लेकिन वह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का जन है, जिसकी वजह से उसने क्या किया? चंगा किया, ठीक किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा एक अच्छे संदेश को देता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें एक और वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है। याकूब की किताब 4 अध्याय के 8 आयत में, जिसमें लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर इन वचनों में कहता है कि आज हम अपने मन में, विचारों में जो गुनाह को, पाप को करते हैं, हमें उन पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करने की आवश्यकता है, और हमें उन बुरे कामों से मन को परिवर्तन करना है और परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर की हजूरी में आना है। जब हम परमेश्वर के निकट में अपने गलत विचार को छोड़कर आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा, अपनी महिमा को दिखाने के लिए, अपनी आशीष को देने के लिए। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के निकट ही नहीं आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट किस रीति से आएगा? हालेलुया। इसलिए पौलुस तीमुथियों की कलीसियाओं को अपने विषय में गवाही देता है। 1 अध्याय के 13 आयत में कहता है, मैं जो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। और आगे कहते हैं, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। जैसे जन्म की अंधे व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा पापी अधर्मी मानता है और परमेश्वर को दुहाई देता है, परमेश्वर उनकी विनती को सुनता है और परमेश्वर उन्हें चंगा करता है। ठीक वैसे ही जब हम पौलुस के विषय में देखते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, परमेश्वर की लोगों को मारता था, पीटता था, परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर की स्तुतियों को बंद करवाता था, क्योंकि पौलुस यह अपने अनजाने में ये सारे कार्य को करता था। लेकिन परमेश्वर की जब अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की दया इन पर हुआ, तो इनके मन हृदय परमेश्वर ने परिवर्तन कर दिया और इसे परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुन लिया। और यह बात पौलुस तीमुथियों की कलीसियाओं को लिखता है और अपने विषय में गवाही देता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। पौलुस अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं एक पापी मनुष्य था, जो संसार की अभिलाषाओं में, संसार की सारी चीज़ों में मैं उलझा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह करके मेरे जीवन को बदल दिया। पौलुस इन संदेशों में हमें समझाना चाहता है कि परमेश्वर कभी भी
पापियों की नहीं सुनता। जैसे मैं संसार में पापी था, परमेश्वर मेरी कभी नहीं सुनता, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे मन को, हृदय को परिवर्तन कर दिया और अब परमेश्वर मेरी सुनता है, क्योंकि परमेश्वर में मेरा मन, हृदय बदल चुका है। अब मैं परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के संतान हो चुका हूँ। पहले मैं परमेश्वर का संतान ना हो के संसार के गुलाम की दासत्व के संतान था, जिसे परमेश्वर ने अपने लहू के दाम को देकर छुड़ाया और मुक्त किया, आज़ाद किया। अब मैं परमेश्वर मसीह यीशु में मसीह का संतान हूँ। हम इन दोनों आयातों में एक ही बात को देखते हैं, एक ही चीज़ को सीखते हैं कि परमेश्वर पापियों की कदापि नहीं सुनता। जब एक पापी मनुष्य का मन, हृदय बदलता है तो परमेश्वर उस मनुष्य की विनती को सुनेगा, स्वीकार करेगा। हालेलुया। हम इन वचन में हमें यह सीखते हैं कि हमें अपने मन की गुनाहों से, पापों से, अपने स्वभाव के सारे अपराधों से हमें दूर रहना है। हालेलुया। हमें अपने सारे अपराधों को छोड़ना है, जिससे हम परमेश्वर के निकट जा सके और परमेश्वर हमारे निकट आ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदाबंद, खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, महिमा करते, हम आपका धन्यवाद करते आपके जीवित वचन के लिए, जीवित कलाम के लिए। परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन, विचार में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। परमेश्वर खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हम आपसे दुआ करते कि जो भाई बहन विश्वास के साथ में विनती, निवेदन, लगातार रिक्वेस्ट भेज रहे प्रभु जी, उन सभी के जीवन में आपकी आशीष को, महिमा को मांगते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। बीमार लोगों के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में, घर में, परिवार में चिंताओं में, निराशा में है, उनकी सारी चिंताओं को खुदावन आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार पूजी, आपका वचन कहते ही थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम को दूंगा कहा है। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों को आपने चिंताओं से विश्राम दे दिया। आप हर एक भाई बहनों को खुदावन संसार की अभिलाषाओं से, संसार की हर उस भेद भरी और भरमाने वाली बातों से आपने आज़ाद किया, इसके लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर खुदा, आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए। हम आपकी तारीफ करते कि आपने हर एक भाई बहनों को, हमें खुदावन अपनी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में संभाल कर रखा, भला चंगा जीवित रखा। आपने खुदावन हमें अपनी पवित्र आत्मा में हमें चलाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते कि अब तक हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध निरंतर हुए, उनके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। खुदावन, हम आपके नाम की महिमा को करते, तारीफ को करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। पिता परमेश्वर, आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को, युक्तियों को बना कर रखे, उन योजनाओं को, युक्तियों को परमेश्वर हमें दीजिए। हमें अपने वचन में, कलाम में निरंतर बढ़ाइए। हमें अपने वचन में, कलाम में निरंतर चलाइए प्रभु जी। अपने भेद भरी बातों को हर एक भाई बहनों को देना प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन एक बार हमें निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, पुनः उन सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते। सभी के जीवन में आपकी आशीष को मांगते, सुख की, शांति की, आनंद की हम घोषणा करते। परमेश्वर, आपके नाम की महिमा एक एक लोगों के जीवन में होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। आपने हम सब की विनती को, दुआ को सुना प्रभु जी, और खुदावन हमें
खुदावन स्वर्ग से आशीष दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े हो चुके। प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।